व्हीट स्टोन सेट के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम पर चर्चा करते हैं मीटर सेट की। मीटर सेट जो है व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का यंत्र है। आपको पता है व्हीट स्टोन सेट की संरचना ये दिखाई गई है, जिसमें 4 प्रतिरोध का इस्तेमाल करके चतुर्भुजा आकार में क्या किया जाता है, बिकड़ पर सेल लगा दिया जाता है, दूसरे बिकड़ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। लेकिन संतुलन की अवस्था में आपको पता होना चाहिए यहाँ का वैल्यू, यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी यह संतुलन की अवस्था में मानी जाती है। तो इसके सिद्धांत का इस्तेमाल करके प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या एक सुग्राही यंत्र है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, इसके साथ हम मीटर सेट का चित्र बनाने जा रहे हैं जो कि इसी पर आधारित है। इसमें तो क्या होता है, सबसे पहले 2 यल आकार के, किस आकार के? यल आकार के 2 यल आकार के क्या लिए जाते हैं? प्लेट लिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, यल आकार के उल्टा यल हम बना रहे हैं। ये देखिए, यल आकार के 2 प्लेट। ठीक, कुछ समझ में आ रहा होगा। और एक दूसरा आपका बीच में प्लेट रहेगा और एक यल आकार का एक दूसरा प्लेट इधर रहेगा। ठीक, कुछ बात समझने का प्रयास करिएगा। यल आकार के 2 प्लेट लिए जाते हैं। ठीक, ये दिखाई पड़ रहा होगा। 2 प्लेट आपके सामने, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है। कुछ बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बिंदु यहाँ, ये ध्यान दीजिए, जो प्लेटें लिए गए हैं ये विद्युत के कैसे हैं? चालक हैं। ये कैसे प्लेटें हैं? चालक प्लेटें हैं। ये कैसे प्लेटें हैं? चालक प्लेटें हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कैसे प्लेटें हैं? चालक प्लेटें हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं प्रतिरोध बाक्स। प्रतिरोध बाक्स हम क्लास में आपको दिखाए हैं। प्रतिरोध बाक्स में क्या लगे होते हैं? कुंजी लगे होते हैं। जिस कुंजी को आप निकाल लोगे उतने प्रतिरोध का वैल्यू इस परिपथ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे एक प्रतिरोध बाक्स लगाया जाता है। और दूसरे पर क्या लगाया जाता है? जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस तार का हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध, उसको इस पर लगा देते हैं, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? एस। क्या रखा जाएगा? एस। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? आर। इतना बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मीटर सेट, मीटर शब्द का मतलब होता है मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर लंबा। इसमें एक वायर होता है जिसका, ये देखिए ऐसे 1 मीटर ये होता है, ये वायर। इस वायर का नाम कितना है? 1 मीटर। ये कितना मीटर है? 1 मीटर लंबा है। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया मीटर सेट। 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है, तार। ये तार की जो विशेषता होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए, इसका कनेक्शन करते हुए बिकड़, बी बिंदु इसका नाम देंगे। इसका नाम क्या देंगे? बी बिंदु। बिकड़ से इसका नाम देंगे डी बिंदु। एक जॉकी लगाएंगे, एक जॉकी। और इसी में क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर से लगाता हुआ एक जॉकी हम लगा देते हैं। जॉकी एक प्रकार का तार होता है। कोई विशेष जॉकी जो होता है, एक तरह से कहा जाए दृढ़ तार होता है। इसको क्या किया जाता है? इसमें लगाकर इस तार पर रगड़ा जाता है, इसे छुआ कर इसको चलाया जाता है। और चलाने पर जहाँ पर जी का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। वही बिंदु को क्या नाम दिया जाएगा? बी बिंदु नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? बी बिंदु। क्या नाम दिया जाएगा? बी बिंदु। ध्यान दीजिए, इसका नाम दिया गया बी बिंदु। लेकिन अभी हम करंट सप्लाई नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? हम करंट सप्लाई करते हैं। देखिए, यहाँ से ए नाम दिया जाएगा। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से वायर कनेक्शन हुआ है, ए से सी, इसका नाम पड़ेगा सी। ए से सी में क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? सेल जोड़ देंगे। सेल जोड़ दीजिए। ये देखिए, ए से सी हमने क्या जोड़ा? सेल जोड़ दिया। वहीं पर क्या जोड़ देंगे? कुंजी जोड़ देंगे। कुंजी को ऑन रखते हैं और ये देखिए, आपका बनकर परिपथ तैयार हो गया। ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु आपका कहाँ गया? ये हो गया बी बिंदु, ये गैल्वेनोमीटर से। और डी बिंदु कहाँ गया? डी बिंदु, आप सॉरी, गलत हमने नामकरण किया है। ये डी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? डी बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? डी बिंदु। सॉरी, डी बिंदु पर हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए था। ये आपका डी बिंदु है, क्योंकि ए और डी के मध्य में क्या लगा हुआ है? देखिए, ए और डी के मध्य में क्या लगा हुआ? आर लगा हुआ है। ठीक, और डी और सी के मध्य में क्या लगा हुआ? डी और सी के मध्य में क्या लगा है? देखिए, डी और सी के मध्य में क्या लगा हुआ है? यस। परंतु ए बी के मध्य में देखिए, ए और बी, ये हो गया आपका ए बी। ए बी के मध्य में क्या लगेगा? पी। यहाँ का, यहाँ से जो दूरी लिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? पी। पी रेजिस्टेंस।
ठीक। और शेष जो आपका बचेगा इसका नाम क्या दिया जाएगा, क्यू। क्या नाम दिया जाएगा, क्यू। क्या नाम दिया जाएगा, क्यू। और आपको पता है ये टोटल लेंथ कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ होने के कारण इसे क्या कहा गया, मीटर सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीटर सेतु। सभी लोग लगभग चित्रांकन करना जान गए होंगे। चित्र का जो यहाँ पर चित्र जो हमने निर्माण किया है, मीटर सेतु को आधार व्हीट स्टोन सेतु को आधार बनाकर किया गया है, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत जरूरी है आप नामकरण को स्पष्ट रखते हुए किस 2 बिंदुओं के बीच क्या जुड़ा है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए जैसे AD के मध्य में R, ठीक, DC के मध्य में S, D और C के मध्य में क्या है, S, BC के मध्य में क्या है, Q, BC ये आपका B पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा ये कौन सी पॉइंट्स है, B। BC के मध्य में Q और आपका AB के मध्य में P। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका जॉकी है, जॉकी बोलिए या संट बोलिए, संट जो होता है एक मोटा तार होता है। इस तार को हम क्या करते हैं, AC जो आपका 1 मीटर तार है, इसी के ऊपर क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं। और चलाते हैं कब तक चलाते हैं, जब गैल्वेनोमीटर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि AC तार पर, AC 1 मीटर ये है, 1 मीटर तार पर जो आपका AC तार है, AC तार कितना मीटर लंबा, 1 मीटर। AC तार पर संट G को, G नाम दे दीजिए, संट G को क्या करते हैं, खिसकाते हैं। क्या करते हैं, खिसकाते हैं। खिसकाने का मतलब उस पर टच होकर, इस वायर पर ये वायर क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। खिसकाते हैं और B बिंदु को प्राप्त करते हैं, और उस बिंदु को प्राप्त करते हैं, उस बिंदु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं जहाँ पर G का मान, G का मतलब इसमें एक आपका, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे जैसे आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, एक तरह से स्पीडोमीटर कांटा लगा होता है, ऐसे कांटा चलने वाला। ये कांटा जहाँ पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसे कांटा लगा रहेगा, इसमें ऐसे पैमाना बने रहेंगे। इसी में जब इसको खिसकाएंगे तो ये ऐसे तार क्या होता है, इसमें जो कांटे लगे होते हैं, ये सुई ऐसे ऐसे चलता है। इसका मतलब जब इधर लेकर जाते हैं या उधर चाहे जहाँ लेकर जाएंगे, इसी AC के बीच में उस पॉइंट को प्राप्त करेंगे जिस पर सुई का मान क्या हो जाए, या धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। धारामापी का विक्षेप, धारामापी का मान क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। अब ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यही तो कहता है, जब धारामापी का मान 0 होता है तब उसी को हम आप क्या कहते हैं, सेतु हमारा क्या है, संतुलन में है। तो क्या यहाँ कहा गया, जहाँ पर धारामापी का मान क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। अतः सेतु क्या हो गया, सेतु संतुलन में होगा। क्या होगा, संतुलन में होगा। उस बिंदु को क्या नाम देंगे, उस बिंदु को हम सभी लोग B नाम देंगे। उस बिंदु को B नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, B नाम देते हैं। जब आपका 0 हो गया तो सेतु किस में हो गया, संतुलन में होगा, और उस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, B। अब ये बताइए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर भी ऐसे 1 मीटर का ऐसे पटरी लगा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पर ऐसे ऐसे पैमाना बने रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ 0 से यहाँ तक की AB की लंबाई, अगर यहाँ से सेंटीमीटर में अगर हम फीट करें, अगर इसको मान लें यल, क्या मान लें, यल, एक क्षण के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, यल लंबाई। इस लंबाई को क्या मान लिया गया, यल। यहाँ से यहाँ तक का क्या मान माना गया, यल। अब ये आपका 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये यल है तो शेष लेंथ क्या होगा, 100 माइनस यल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? सोच रहे होंगे सभी लोग 100 क्यों लिख रहे हैं, क्यों? काजल पांडे फ्रॉम बेलभरिया नरेश, बताओ बेटा,
इसलिए रखा जा रहा है 100 माइनस यल, क्योंकि ये दूरी डिफाइन हो गया, यल लेंथ हो गया। और पूरी दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 में से यल घटा देंगे तो BC की दूरी पता चल जाएगा। यहीं से हम मानते हैं लेट AB बराबर क्या मान लेते हैं यल, AB बराबर क्या मान लेते हैं यल, और यल क्या किसको प्रोजेक्ट करेगा P को, ये भी ध्यान रखना। सो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर हो आपका हो जाएगा 100 माइनस यल, 100 माइनस यल, और ये किसको बताएगा Q को बताएगा, किसको बताएगा Q को। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आप बताइए ह्यूजेन सेट का सिद्धांत वाला फार्मूला क्या है, सोच कर बताओ भैया आप सभी लोग, क्या होता है विशाल सिंह, क्या होता है ह्यूजेन सेट का सिद्धांत क्या कहता है, जो संलग्न भुजाओं पर प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम सूत्र लगाते हैं P बटा Q बराबर R बटा S, R बटा S। ये यस क्या है, अज्ञात है, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ड्राइव किया जाए तो यस बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा RQ बटा P, RQ बटा P। अब सब वैल्यू को क्या करते हैं, इसी में हम रख देते हैं। देखिए यहाँ P की वैल्यू क्या है, यल है, S बराबर R की वैल्यू R ही रहेगा, उसमें सस्पेंशन नहीं है। ये इसमें प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें कुंजी लगा रहता है, कुंजी आप निकाल लेंगे 10 ओम 20 ओम 30 ओम जो निकालेंगे वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रायोगिक है, ये प्रयोगात्मक फिजिक्स है, आपका ध्यान रखिएगा। और Q की वैल्यू क्या आया है, Q की वैल्यू आई है 100 माइनस यल, 100 माइनस यल, इसको Q से लोकेट किया गया है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल डिवाइड बाई भाग लगाएंगे किससे, P की वैल्यू क्या है यल, P की वैल्यू क्या है यल, इसको यल से क्या करते हैं हम भाग लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका फार्मूला बनकर तैयार। S बराबर आपका फार्मूला हो गया R कोष्टक में 100 माइनस यल अपान यल। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करके आसानी से अज्ञात प्रतिरोध को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यल का मान अगर 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो ये 90 ऊपर हो जाएगा। R की वैल्यू रख देंगे, 90 का गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा जो अज्ञात प्रतिरोध है। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा मीटर सेट। इसी क्रम में आपका अगला है, अगला जो इस्तेमाल करके हम बताएंगे, जो कि इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा, किसके ह्यूजेन सेट के सिद्धांत पर कार्य करेगा। कि तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।